नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा तृतीयो भाग है। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 द्वादश पाठ है। कह रक्षति कह रक्षित है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद। कह रक्षति कह रक्षित है के अर्थात किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसके द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात रक्षित कौन है और रक्षा करने वाला रक्षक कौन है, इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे और इस वीडियो में हम इस पाठ का अनुवाद जानेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामल बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो आइए इस पाठ को हम शब्दशः अनुवाद जानते हैं। ग्रीष्मो ऋतौ सायंकाले प्रचंड उष्मानां पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रमति। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में सायंकाले शाम के समय प्रचंड उष्मानां पीडितः प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रमति घर से बाहर निकलता है। वैभव बाहर आता है और देखता है और बोलता है, अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली न होने से परेशान होकर बाहर आए हो। वैभव पूछता है कि परमिंदर तुम भी बिजली न होने से परेशान हो और इसीलिए बाहर आए हो। तो परमिंदर जवाब देता है, आम मित्र एकतः प्रचंड आतप काल है, अन्यतः च विद्युतः अभाव है, परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायु वेगम तु सर्वथा अवरुद्ध है। तो परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक तरह प्रचंड आतप काल है, एक तरफ तो बहुत तेज गर्मी है, अन्यतः विद्युत है अभाव है और दूसरा विद्युत का अभाव है, अर्थात बिजली चली गई है। परम बहिरागत्य अपि पश्यामि, लेकिन मैं बाहर आकर भी देख रहा हूँ कि वायु वेग है तो सर्वदा अवरुद्ध है, अर्थात वायु की गति रुकी हुई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगतम सकलम सृष्टि निखिला च चैतन्यमयी क्षणमपि न जीविते अनेन विना सर्वातिशय मूल्यम पवन है। अर्थात प्राणाति पवनेन एव सकल जगतम सृष्टि ही, कि वायु ही इस समस्त संसार की चेतना से युक्त चैतन्यमयी चेतना से युक्त सकल सृष्टि संपूर्ण सृष्टि है और हमारे प्राण हैं। कि वायु ही कि वास्तव में वायु ही इस समस्त संसार की चेतना से युक्त संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण जीवित सृष्टि है। कि वायु के द्वारा ही समस्त संसार और चेतना से यह युक्त समस्त संसार जीवित रहता है। क्षणमपि न जीविते अनेन विना, कि इस वायु के बिना तो क्षण भर के लिए जीवन भी संभव नहीं है। सर्वातिशय मूल्य पवनः, कि सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु यदि कुछ है तो वह वायु ही है। विनय, फिर विनय कहता है, अरे मित्र शरीरात न केवलम श्वेत बिंदव है अपितु श्वेत धारा अपि परिविस्रवति। कि अरे मित्र शरीर से न केवल पसीने की बिंदुएं अपितु पसीने की धाराएं बह रही हैं। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है, कि आज तो यह वातावरण देखकर शुक्ल महोदय के द्वारा रचा गया एक श्लोक याद आ रहा है। तप्ते वातः अगाते अवितुम लोकान नभसि मेघः आरक्षी विभाग जना एव समये नैव दृश्यन्ते। कह रहे हैं तपते वातः अगाते, कि तपती हुई या गर्म वायु के आघातों से अवितुम लोकान, जब सारा संसार तपाया जाता है तब लोक अब नभसी मेघा न,
कि तब संसार में बादल, आकाश में बादल हमें दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार आरक्षी विभाग जना समेव नैव दृश्यते, जिस प्रकार पुलिस विभाग के लोग भी समय पर दिखाई नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब अत्यधिक गर्म वायु अर्थात लू से अभी तुम संसार की रक्षा करने वाले बादल आकाश में उसी प्रकार समय पर दिखाई नहीं देते, जिस प्रकार पुलिस विभाग के लोग भी समय पर नजर नहीं आते। परमिंदर आम अद्वितीय वस्तुतेव, हाँ आज तो वास्तव में ही। तो परमिंदर समर्थन करता है कि हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है। निदाग ताप तपतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाद्रतस्यैव स्वदेतवत जायते वपुः। अर्थात निगाध ताप तपतस्य याति, अत्यधिक गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु ही शुष्यताम, तालु सूख जाता है, और गर्मी के भय से भयभीत मनुष्य के शरीर में श्वेतवत जायते वपु, शरीर जो है वो पसीने से युक्त हो जाता है। गर्मी का अत्यधिक प्रभाव बता रहे हैं कि गर्मी का जब अत्यधिक प्रभाव रहता है तो मनुष्य का तालु सूख जाता है और गर्मी से भयभीत मनुष्य के शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। जोसेफ, तभी जोसेफ कह रहे मित्राणि यत्र अत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगतम मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनां मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतमतः एव। तभी जोसेफ कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे बहुभूमिक भवनानाम की अत्यधिक भूमि पर बने हुए भवन, भूमिगत मार्गाणाम और भूमि के अंदर बनाए गए रास्तों के द्वारा, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेषकर मेट्रो मार्ग के लिए, ऊपरीगामी सेतु नाम मार्ग और उनके ऊपर चलने वाले सेतु अर्थात पुल के मार्ग के लिए निर्माण है। इन सब के निर्माण के लिए वृक्षा करते अंते, वृक्ष काटे जाते हैं। तरी अन्यत किम अपेक्षते, तो हम और अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं कि इतनी गर्मी ना हो तो क्या हो, क्योंकि इन समस्त कार्यों के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो हम अब क्या अपेक्षा रख सकते हैं। वयम तो विस्मृत मनतः एवं, हम तो वास्तव में भूल ही गए हैं। तो जोसेफ समझाता है कि विशालकाय भवनों, भूमिगत मार्गों, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों, रेल मार्गों, ऊपर से गुजरने वाले पुलों इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो अब अन्य अपेक्षा क्या की जा सकती है, हम भूल गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वन्यना धायते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन, कि यदि एक ही सूखे वृक्ष को जला दिया जाए तो वन्यना दह्यमानेन वन्यना, तो उसके द्वारा जलाई गई अग्नि पूरे वन को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे कुपुत्र कुल को नष्ट कर देता है। कि यदि एक सूखा वृक्ष भी जल जाता है तो वह सारे वन को जला देता है, जिस प्रकार कुपुत्र अपने कुल को नष्ट कर देता है। परमिंदर कहता है आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह बिल्कुल ठीक कहा। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, कि आओ चलो अपन नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काचित शांति प्राप्तुम क्षयेम, कि वहां जाकर ही शायद कुछ शांति प्राप्त हो जाए। जोसेफ पश्यतु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक शूतकानि अन्यच्च अवकर पक्षिप्तम अस्ति, कि देखो मित्र, वो जब सभी नदी के तीर पर चले जाते हैं और वहां वार्ता करने लगते हैं तो कहता है कि देखो मित्र, यहाँ वहां प्लास्टिक की थैलियां गिरी हुई हैं, कहीं पर कचरा पड़ा हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्य करी, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य देने वाली होती है। परंतु शिक्षिता अपि अशिक्षित एवं आचरण है, लेकिन हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान ही आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, और इस प्रकार। फिर कहता है वैभव बोलता है ग्रहाणी तो अस्माभि नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कि हम घर को तो प्रतिदिन स्वच्छ कर लेते हैं, परम किम अर्थम स्व पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यानम न दियते, लेकिन उस स्वच्छता का क्या अर्थ है, क्योंकि हम पर्यावरण की स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देते, कि हमारा ध्यान पर्यावरण की स्वच्छता की ओर नहीं जाता है। तो विनय कहता है पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकर मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो अभी ही इसी समय ऊपर से एक कचरा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय, तो कचरा फेंकने वाली महोदया को बुलाते हैं, कहते हैं कृपा कुरु मार्गे ब्रह्मभ्यम,
कि कृपा करके मार्ग में ऐसा कचरा मत डालो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल ही गलत कार्य है। अस्मत् सदृश्य बाल्यभ्य भवती सदृश्य संस्कारादया, कि हम जैसी बालिका बच्चों को ही आप जैसी महिलाएं स्वच्छता के बारे में संस्कार देती हैं और उन्हें ही संस्कार देने चाहिए, और आप इस प्रकार का कचरा खुद फैला रही हैं। रोजलिन, तो जो महिला कचरा फेंक रही थी उसका नाम है रोजलिन। आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी, हाँ बेटा तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। क्षम्यतान इदानीम अवगच्छामि, क्या आप मुझे क्षमा करो, मैं सारी बात समझ गई हूँ। रोजलिनम आगत्य, रोजलिन आती है, बोले बाले सह स्वयुक्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम चापी संग्रह अवकर कंडोले पाते थी, कि कहती है कि मैं सारी बात समझ गई हूँ कि बच्चों के साथ स्वयं के द्वारा सह स्वशिक्तम, बच्चों के साथ में अपने द्वारा फेंके गए कचरे और मार्ग में पड़े हुए अन्य कचरे को भी इकट्ठा करके अवकर कंडोले अर्थात कचरे पात्र में पात्यती, वह डाल देती है। कि रोजलिन को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो कचरे पात्र में कचरा डाल देती है। बाला, तभी सभी बच्चे कहते हैं एवं एव जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदयानाम स्वच्छता अभियानम अपनी गति प्राप्यति, कि इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा। विनय, पश्य पश्य अत्र धेनु शाक फलम आवरणे सह प्लास्टिक शूतम अपि खादती, देखो देखो उस गाय को देखो जो शाक और फलों के साथ में, सब्जी और फलों के आवरणों के साथ में प्लास्टिक शूतम अपि खादती, जो पॉलिथीन के बैग को भी खा रही है। यथा कंचित निवारणया ऐशा, जैसे तैसे इसको हटाना और रोकना चाहिए। तो वो सभी उसको उससे रोकना चाहते हैं क्योंकि वह गाय जो है वो पॉलिथीन के बैग को भी खा रही थी। मार्गे कदली फल विक्रेताम दृष्टवा, रस्ते में केले बेचने वाले को देखकर बाला कदली फलानी कृत्वाम धेनु आवायंती, केलों को खरीदते हैं और गाय को बुलाते हैं। भोजयंती च, और उसको केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक शूतानी च अपसार अपीयते, और रास्ते से प्लास्टिक के बैगों को भी हटाकर एक कचरे की थैली में डालते हैं और कंडोले शिपंती यानी कूड़ेदान में डाल देते हैं। तभी परमेंद्र कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लयभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, कि प्लास्टिक का मिट्टी में लय न होने से हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति हो रही है। पूर्वम तो कर्पासेन चर्मणा लोहेन लक्षकया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तुएं प्राप्यन्ते इसमें, कि पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का ही प्राप्त होती थी और उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता था। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते, लेकिन आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कहता है आम घटी पट्टिका अन्यानी बहुविधानी पत्राणी, हाँ जैसे घड़ी की पट्टी और अन्य बहुत सारे पात्र, कलम इत्यादि सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानी भवंती, हाँ ये सभी तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। कि हाँ घड़ी की पट्टियां, दूसरे बहुत से बर्तन, पेन, ये सभी कुछ प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ, तो जोसेफ कहते हैं आम अस्मा भी पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय, कि हाँ हम लोगों को भी अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों के विषय में विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवे अपि रक्षणीय, और पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपंतम सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, इसी प्रकार बात करते हुए सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता, और नदी के जल में कूद जाते हैं। भवंती गायंती च, और नहाते हुए ही वहां पर गाते हैं। सुपर्यावरण अस्ति जगतः सुस्थितः सखे जगती जयमाना नाम संभवम संभवो भुवि, कि इस संसार में सुंदरता की स्थिति सुंदर पर्यावरण के कारण है। सुपर्यावरण अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, कि अरे मित्रों इस संसार की सुंदर स्थिति उसके सुंदर पर्यावरण से ही होती है। जगती जयमाना संभवम संभवो भुवि, और पर्यावरण के कारण ही संसार में जन्म लेने वालों का जीवन संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारम, सभी कहते हैं कि यह जल में स्नान करना कितना आनंददायक है। इस प्रकार बोलते हुए सभी जल में स्नान करते हैं।
धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।